हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर, जो कि एक मानवा रहने वाला है। तो ये होने वाला है वीडियो का पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि कैसे एक नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक नोवेल पढ़ रहा था और उसने बस ऐसे ही चलता फिरता इच्छा की कि मैं काश उस नोवेल का मेन कैरेक्टर होता। तो कोई एब्सोल्यूट करके उसका विश ग्रांट कर देता है। तो उसमें जाता है, उसे सारी स्टोरी पता होती है। तो उसमें बनता है वो लॉयड का कैरेक्टर निभाता है वो, जिसमें आगे चल के लॉयड भीख मांग के मरने वाला था, भले वो रईस था। तो वो सोचता है कि मैं ऐसा विश क्यों मांगा कि आगे चल के मुझे मरना ही है। उसके बाद उसे एक उपाय सूझी कि वो आधुनिक तकनीक से जो भी ठंड के मौसम में फ्लोर होता है उसे गर्म करने का बनाएगा हर जगह पे, जिससे वो पैसे कमाएगा। तो बस इतना ही था। उसके बाद उसका मेन मिशन स्टार्ट हो गया, जिसमें उसका RR.0 था, जिसमें उसका गजब बेइज्जती हो गया। और उसके बाद वो सोचा ऐसा कि स्किल भी मिले, तो 2 स्किल ऐसा मिला जो कि सब के सब बकवास। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बस इसी के साथ। तो लेट्स बिगिन। तो जब लॉयड देखता है कि ये आरपी क्या होता है, आरपी क्या कोई एक्सपीरियंस पॉइंट ही जैसा होता है, तो सामने उसके पैनल में क्या आता है कि आरपी का मतलब होता है रिलेशनशिप पॉइंट, जो कि हमारे की कैरेक्टर के साथ जो हमें एक्सपीरियंस करके मिलेगा उसका पॉइंट है। जो भी बाकी सब कैरेक्टर, तो जेवियर का जो आरपी पॉइंट है वो है -30, जो कि वो सोचता है कि ये तो बहुत ही कम है। तो फिर लॉयड क्या करता है कि वो जेवियर से बोलता है, हे जेवियर। तो जेवियर बोलता है, यस मास्टर लॉयड। तो लॉयड बोलता है, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। तो जेवियर उसके जवाब में बोलता है कि वो तो मुझे पहले से ही पता है। और जैसे ही वो ऐसा बात बोला वैसे ही उसका पॉइंट -30 से हो गया -31। तो लॉयड की पूरी दिमाग सी सूझ गई। उसके बाद बोला कि चलो अभी तो ये सब रहने दो, अगर ऐसे मैं जल्दबाजी किया तो पता चला कि और मेरे रिलेशनशिप पॉइंट और ज्यादा बढ़ गए। उसके बाद लॉयड डायरेक्ट चला जाता है पब की ओर। क्यों? तो फिर एग्रीमेंट पे साइन करवाना। किस एग्रीमेंट पे साइन करवाना? तो वो नया टेक्नोलॉजी लाने के लिए, ताकि जो पब में है वो थोड़ा सा गर्माहट आ सके, फ्लोर में वो चेंजेस लाए। तो पब ओनर के पास जाता है, उसको एग्रीमेंट देता है और बोलता है कि जो भी मैंने आपका नुकसान किया है उसका नुकसान की भरपाई मैं जो नया कंस्ट्रक्शन करूंगा आपके जगह पे उसमें मैनेज हो जाएगा। तो पब ओनर जो है थोड़ा सा सस्पिशियस होता है उसके बारे में, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम है, कोई भी बंदे को इस लॉयड पे भरोसा नहीं था। तो वो ऐसे ही बैठा हुआ था पब ओनर। तो फिर जो लॉयड है वो बोला कि अब मुझे हुलिगान का फेस यूज करना पड़ेगा, हुलिगान का नाम यूज करना पड़ेगा, जिसके कारण वो बोला कम ऑन यार, अब तो हमें रोज मिलना जुलना है ही। तो उसके बाद जो है जो पब ओनर है वो डर के मारे साइन कर देता है। लॉयड का दिमाग जो है पूरा एविल बन गया। वो बोला कि भाई मेरा पहला ऑर्डर आ चुका है, अब मुझे काम करने का बस देरी है। लॉयड बोलता है कि आपने बहुत अच्छा चॉइस बनाया है सर, नाइस टू मीट यू, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ऐसा करके लॉयड बाहर चला जाता है। तो वो जब बाहर जाता है तो वो बोलता है कि ये तो काफी आरामदायक होने वाला है, मुझे अपने मेजरमेंट पे ज्यादा कुछ ध्यान देना नहीं है। तभी पीछे से आवाज आती है जेवियर की, कि बोलता है मास्टर लॉयड। तो लॉयड बोलता है हाँ बोलो। जेवियर बोलता है लॉयड से कि आपने पब ओनर को थ्रेटन किया है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए, क्या ये नया तरीका कोई लोगों को परेशान करने के लिए? फिर लॉयड बोलता है कि लगता है तुम जैसे दिखते थे, जैसे लगते थे मुझे, वैसे अब हो नहीं। तो फिर जेवियर बोलता है कि ऐसा क्यों? तो लॉयड बोलता है क्या तुम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में जानते हो? तो फिर जेवियर तो जानता नहीं था, बोला नहीं हमें तो नहीं पता। फिर लॉयड बताता है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके काम को पिछले पास्ट के लिए जज किया जाता है, यानी जो भी वो पिछले पास्ट में काम किया होता है उसको फ्यूचर में भी जज किया जाता है कि हाँ अगर ये पहले ऐसा काम किया है तो फिर आगे जाके भी ऐसा काम करेगा। तो फिर जेवियर बोलता है कि नहीं, ये पास्ट से नहीं एक्सपीरियंस और टैक्टिक्स से बताया जाता है। तो लॉयड बोलता है कि ये भी तो पास्ट में ही किया जाता है, एक्सपीरियंस भी तो पास्ट से ही आता है। तो जेवियर मन में सोचता है कि क्या ये इतना स्मूथ बोलने वाला पहले से ही था या फिर अभी हाल फिलहाल में हुआ है। और लॉयड ऐसा बोलकर अपने काम में लग जाता है कि मैं सबके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दूंगा, और जो भी पब ओनर है और उसकी माँ है उसके चेहरे पे मैं जरूर मुस्कुराहट लाऊंगा, मैं पूरा भरोसे के साथ। कैसे? क्योंकि वो स्माइल क्या होने वाला है, तो मनी मेकिंग का पहला फाउंडेशन होने वाला है। उसके बाद उसके बाद जो लॉयड रहता है वो सॉवेल एकदम पूरा सा अपना खुदाई करने लगता है। तो पहले तो वो टिम्बर लाता है जो कि ट्रेडिशनल टिम्बर का फाउंडेशन रहेगा। उसके बाद जो भी उसने नदियां से जो डर्ट इकट्ठा किया उससे वो दीवार बनाएगा। इतना सब काम करते करते बेचारा लॉयड की तो पूरी शरीर ही थक गई थी। पूरा वो जमीन पर लेट कर सोचने लगा कि ये मेरा शरीर भी कितना कमजोर है, पूरा उसका शरीर पसीना से लथपथ हो गया। जेवियर आता और बोलता है कि इतना समय नहीं लगा। तो फिर लॉयड जो है अपना मुंह फाड़ के बोलता है कि भाई 1 हफ्ता लग गया और तुम बोल रहे कि इतना कम समय लगा है। जेवियर को पता चलता है कि जरूर ये कुछ बना रहे, और इसने सीखा कहाँ से ये सब चीज। उसके मन में ऐसा
आने लगता है। तो जेवियर सोचता है कि क्या ये सच में कुछ बना रहा है, क्या ये सच में पब ओनर के साथ जो भी नुकसान होता है उसको ऑनर करने के पीछे पड़ा हुआ है। ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गुंडा लुटेरा है। तो ऐसा सोच ही रहा होता है कि भाई लॉयड की पूरी हालत खराब हो। वो बोलता है भाई मैं थक गया, पूरा शरीर शोर कर रहा है, लेकिन रेस्ट करने का कोई भी समय नहीं है। तो फिर से वो अपने काम में लग जाता है, कुल्हाड़ी पकड़ ये थप ये थप ये थप। उसके बाद जैसे चौथा पांचवा थप मार नहीं होता है कि उसके बाद उसकी हाथ पकड़ लेता है कौन, तो जेवियर समा। तो उसके हाथों से वो जो कुल्हाड़ी रहता है वो जेवियर हाथों में अपने ले लेता है लॉयड के हाथों से, और बोलता है लॉयड को कि बताओ अब मुझे क्या करना है। तो लॉयड बोलता है कि मुझे कुछ छोटे लकड़ी के टुकड़े चाहिए, जो कि बोलता है कि मुझे 2 हाथों तक की लंबाई वाले टिम्बर चाहिए और 1 हाथ वाले चौड़ाई चाहिए, और वो मोटा भी हो, थिक भी हो। उसके बाद होता है जेवियर समा का विलन आर्क स्टार्ट। भाई कुल्हाड़ी पकड़ते के साथ ही ऐसा अपना वो पावर दिखाया, ऐसा पावर दिखाया, ऐसा स्लाइस किया सारे टिम्बर को कि उसने चट से सब काम कर दिया। यानी वो चट से सारा काम कर दिया जो भी लॉयड ने कहा, और लॉयड की मुंह फटी रह गई। अब लॉयड बोलता है कि अच्छा तो इसे स्वॉर्ड्समैन कहा जाता है, जिसे नए इक्विपमेंट चाहिए, मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए। उसके बाद वो उसके पीछे जाता है और बोलता है जेवियर जब तुम्हारा यह काम खत्म हो जाए तो क्यों ना तुम मुझे खुदाई में भी मदद करो। जेवियर फिर मन में सोचता है कि कमीने तुम मुझे शुक्रिया देने के बावजूद और काम दे रहे हो। उसके बाद पैनल में लिखा आता है कि जो जेवियर है वो अपना डिसीजन से पछता रहा है। तो लॉयड उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि जेवियर क्या तुम भी जानना चाहते हो ना, तुम भी बहुत क्यूरियस हो ना कि करना क्या है हमें, मैं कर क्या रहा हूँ। तो फिर बोलता है ना ऐसा ऐसा काम है ना, तुम्हें भी जानना है ना क्या कर रहा हूँ। लॉयड बोलता है क्यों ना हम साथ में दोनों एक साथ काम करें, जिसके कारण ये काम जल्दी हो सके और तुम्हें भी पता चल सके कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो जेवियर सोचता है अपने मन में कि पहले वाला जो पास्ट था इसका बिल्कुल भी मुझे भरोसा इस पे नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से इसका ऐसा बर्ताव देख के लग रहा है हल्का फुल्का चांस तो बन रहा है। इसलिए वो बोलता है कि चलो ठीक है हम दोनों जल्दी से काम निपटा के देखते कि इसके दिमाग में ऐसा पैतरा चल क्या रहा है जो कि इतना मेहनत ये करने को तैयार। तो इसी के साथ वो दोनों इस ऐसा सोचते ही बोलते ही काम पे लग गए, पूरा खुदाई एक तरह से करने लगे दोनों मिलकर। तो दोनों की इतनी मेहनत के बाद जो वो लॉयड बनाना चाह रहा था वो बन के तैयार हो जाता है और उसके सामने एक लोगो डाल देता है, जिसमें जेवियर पूछता है कि क्या ये कोई अक्षर है। तो लॉयड बोलता है नहीं ये कोई अक्षर नहीं, ये मेरा ब्रांड का लोगो है। तो जेवियर शॉक हो गया कि ये लोगो क्या होता है। लॉयड जेवियर से बोलता है जेवियर क्यों ना हम अंदर चले और देखें कि मैंने ऑनर को कैसे करके ठगा है। ऐसा करके थोड़ा सा पेनी आवाज में बोलता है, ताना मारते हैं। तो वहाँ पे जो लॉयड होता है वो पब ऑनर को भी लेके जाता है और उसकी माँ को भी लेके जाता है, और भाई वो जैसे वो अंदर जाते सब के सब फर्श पे लेट जाते हैं और वो दोनों बोलने लगते हैं कि ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं है। और उसकी माँ बोलती है कि मेरे जितने भी जॉइंट पे दर्द होता था वो तो सारे ही गायब हो गए। तो लॉयड अपने मन में सोचता है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ऑन्डोल फ्लोरिंग का मैजिक है। पब ओनर था वो दौड़ा आया और वो लॉयड को थैंक यू कहता है, धन्यवाद करता है और बोलता है कि बहुत ही शुक्रिया, मैंने आज तक अपनी माँ को ऐसे मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा। और जो जेवियर होता है वो शॉक हो जाता है और उस जैसा लॉयड ने कहा था कि दोनों के चेहरे पे स्माइल ले आऊंगा वैसा ही हो रहा था, दोनों के चेहरे पे स्माइल थी। तो जेवियर सारा चीज़ देख रहा था कि उसके बोली में ही बदलाव नहीं आया, उसके बाकी चीज़ों में भी बदलाव आया कि कैसे वो इतना मेहनत करके अपना बात को पूरा करता है। और क्या ये सब इतना सारा ताम झाम लॉयड दूसरे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए किया है। और उसे तो भाई विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि लॉयड फ्रंटेरा ऐसा भी कुछ कर सकता है। लेकिन चलो ठीक है, ऐसा हुआ। दोनों के दोनों जो ऑनर हैं और उसकी मार थे वो दोनों एकदम से बहुत ही खुश थे ऑन्डोल फ्लोरिंग को एंजॉय करके। तो जैसे ये मिशन कंप्लीट हुआ तो सामने एक पॉपअप आता है कि आपका रिलेशनशिप जेवियर से -2 पॉइंट घट चुका है, यानी कि पहले था -31, अब हो चुका है -29 और एक्स्ट्रा 36 पॉइंट मिला है आर्की कैरेक्टर से रिलेशनशिप बनाने के। तो जब ये सब सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर लॉयड जो है जेवियर से बोलता है कि अब मुझे पता लग रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, कि मैं उतना भी बेकार बंदा नहीं हूँ। तो फिर जेवियर बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर लॉयड बोलता है हाँ ऐसा ही तुम सोच रहे हो। लॉयड बोलता है चलो जो भी हो, हमने अब अपना काम शुरू कर दिया है, टिम्बर के कॉस्ट हमें लॉस हुआ है तो ठीक है कोई बात नहीं, लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस हाउस को बाकी लोगों को दिखाने के लिए शो के लिए यूज करूंगा, जो कि मुझे घाटे का सौदा तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। कुछ दिनों बाद उस घर में पूरी बड़ी बड़ी लाइनें लग गई वो रूम को देखने के लिए, उस ऑन फ्लोर को
महसूस करने के लिए, फील करने के लिए पूरे लोगों की कतारें लग गई। कुछ लोग तो ऐसा बोल के आ रहे कि भाई साहब मैं तो अंदर जाके पिघल ही जाता। तो जब ऐसा वो बोल ही रहा होता है कि तुम्हें भी ऐसा रूम चाहिए ना, है ना, तुम्हें भी ऐसा रूम चाहिए ना, तो जितना भी ब्लूप्रिंट होता है वो बना के लॉयड उस आदमी को दिखा देता है, जिसमें 2 कैटेगरी होता है, ए और बी में होता है। और वो ये भी बोलता है कि हम आपको कंस्ट्रक्शन में 10% की छूट भी देंगे, जिसमें आपका पैसा 10% कम लगेगा। तो अगेन उसके सामने पैनल आता है कि विलेजर्स डोंट ट्रस्ट यू। तो जो जिससे वो पूछता है वो थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ बोलता है नहीं, लेकिन लॉयड बोलता है कि कम ऑन यार, अब तो ट्रस्ट कर लो, हम एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ऐसी बातें वो लॉयड उस आदमी से बोलता है। तो उसी के बाद पीछे से सुनाई देती है लॉयड। अब किसकी एंट्री होती है? तो एंट्री होती है उसके पिताश्री की, जिसका नाम होता है आर्कोस फ्रंटेरा। और ये बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो? जिसमें उसकी आरपी रेटिंग होती है -20, यानी कि भाई तुम ये लेवल देख रहे हो उस बंदे की। ऐसा कैरेक्टर है जिसका आरपी रेटिंग अपने पिता के साथ भी -20 है, तो बाकी गाँव वालों का क्या होगा। तो उसके डैड के आने के बाद वो लोग चले जाते हैं अपने महल में, जहाँ पे करना होता है डिनर। तो फिर जिससे वो बचाता हुआ भागता फिर रहा था लॉयड, अब उससे आमना सामना हो चुका था। तो उसके बाद वो उसके डैड पूछते हैं कि जो ये तुम कर रहे हो, तुम क्या करना चाह रहे हो? तो लॉयड बोलता है कि मुझे ये ऑर्डर दिया था पब के ऑनर ने कि ये सब करने को, ऑनडोल फ्लोर बनाने को। और उसके डैड पूछते हैं कि लगता है वो तुम्हें ऑर्डर भी देने लगे हैं। तो लॉयड बोलता है कि लगता है आपको सारी चीजें पता है ये सब के बारे में। फिर उसके डैड बोलते हैं कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम उसे ट्रिक करो या फिर उसे वापस से कोई ना कोई बहाना देके ठगो या फिर उसको परेशानी में डालो उन लोगों को। ऐसी चिंता ना करें, मेरा कोई प्लान ऐसा नहीं है, मेरा तो बस ऑर्डर मिला था तो मैं काम किया था उसका। फिर लॉयड बोलता है कि चलो ठीक है, अब मेरा अगर काम हो गया हो खत्म तो फिर मैं क्या यहाँ से छुट्टी लूँ? तो उसके फादर बोलते हैं कि हमारी फैमिली का जो कंडीशन ऐसा है, क्या इसके वजह से तुम इतनी सारी चीजें कर रहे हो? फिर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं ये सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर लूंगा और इससे बाहर निकल लूंगा, तो इसलिए अपने आप को इसमें शामिल मत करो। तो लॉयड को ये बात याद आता है कि मुझे ये जाना पहचाना सा बात लग रहा है। तो कहाँ पे? तो उसके रियल लाइफ में जो उसके डैड भी यही कहा करते थे कि तुम ये अपनी बस पढ़ाई करो, स्टडी हार्ड करो, मैं सब सुधार दूंगा। और लॉयड जानता था कि ये सब झूठ है, ये सब होने नहीं वाला है। तो इसीलिए बोलता है कि अब मैं वापस से वो गलती नहीं करने वाला, और अपने डैड को बोलता है कि आप भी चिंता मत करो और गिव अप मत करो, ना ही मैं गिव अप करूं। और ये सोचता है कि काश मैं उस समय भी ऐसा बात अपने रियल डैड से कह पाता। और उसके बाद वो जब जा रहा होता तो अपने रास्ते में ही जितने भी कंस्ट्रक्शन के सामान होते हैं उसको कैलकुलेट करने लगता है, और उसे आधे पैसे भी मिल चुके थे कंस्ट्रक्शन के। तो वो जा ही रहा होता है कि उसके सामने 2 व्यक्ति होते हैं। और ट्विस्ट की बात यह है कि जब लॉयड आगे बढ़ रहा होता है तो ना ही उसे वो दोनों आदमी ग्रीट करते हैं, ना ही कुछ करते, जबकि वह लॉर्ड का बेटा होता है। फिर उसे कुछ याद आता है ये दोनों, और वो दोनों अंदर जाते हैं और आर्कोस को बोलते हैं कि 5 दिन हो चुके हैं हमारे एग्रीमेंट को, लेकिन अभी भी कोई भी सुनवाई नहीं है। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो मुझे ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और उसे बिल्ली कह के बोलता है कि बिला कुछ बोलो नहीं, अपने प्लेस का कुछ जो सामान है या तो उसी को बेच दो, मुझे पक्का विश्वास है कि उससे तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद लॉयड के मन में पता नहीं क्या चमकता है, बोलता है परफेक्ट टाइमिंग है ये। और उसे याद आता है कि जब वो जेवियर वाला काम कर रहा था तो उसमें जो आरपी मिला था एक्स्ट्रा, वो सोच रहा था कि इसको मैं यूज कैसे करूँ। अब उसके बाद सामने एक पॉपअप आता है कि अपनी एबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आरपी को यूज कर सकते हैं। तो वो लॉयड बोलता है कि अच्छा है, इसे सब चीज पता है, थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया करता है जो भी हमें चाहिए हो। तो एक एक करके कुछ ना कुछ वो स्किल अपग्रेड करता गया। कुछ हो गया हाइड्रोलिक्स का स्किल है, कुछ है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का है, वो ऐसा ही करके कुछ कुछ स्किल वो अपना बढ़ाता गया। तो उसके सामने 2 स्किल आते हैं जो कि उसे खोलना होता है। पहला स्किल होता है बेसिक सर्वेइंग का, दूसरा होता है बेसिक डिजाइन का। तो दोनों को मिला के 35 आरपी का खुलना होता है, लेकिन उसके पास था 36। तो वो सोचता है कि मेरे पास तो भी बहुत सारे आरपी बचे हुए हैं, तो क्यों ना मैं इसे खोल लूं। तो दोनों स्किल को वो फटाफट वो खोल लेता है। तो जैसे ही उसकी स्किल अनलॉक हुई, पहला था जीपीएस सर्वेयर। तो उससे क्या होता है, सामने जो भी जमीन होता है वो टाइप का जमीन है, उसका मतलब जमीन के बारे में हर चीज उसको पता चल गया। तब उसके बाद उसको पता चला कि अब मेरे को जीपीएस सर्वेयर की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी आंखों से ही सब चीज देख सकता हूँ। दूसरी स्किल थी बेसिक डिजाइन, लेकिन उसके बाद उसको डिजाइन बनाना और भी आसान हो गया उस स्किल के खुलने के बाद। अब फिर वो बोलता है कि भाई मेरे पहले तो डिजाइन बनाने में मेरी पूरी गुद्दी लाल हो जाती थी, लेकिन अब मुझे ये सब काफी आसान सा लग रहा है। लेकिन क्या जेवियर अकेला ही ये सब काम कंस्ट्रक्शन का कर पाएगा, क्योंकि काम तो भाई बहुत सारा मिल चुका था। तो ये बहुत अच्छा होगा जिसमें अगर मैं अपने दिमाग से कोई एडवांस मशीनरी को ला सकूं, बना सकूं। उसी समय बीप बीप की सुनाई देती है और उसमें पैनल पे क्या लिखा हुआ रहता है कि अगर आप किसी को समन करना चाहते हो तो हमारे पास कुछ है। तो उसमें क्या है कि आरपी खर्च करने के बाद
बहुत सारे वाइड रेंज के पर्सनैलिटी हम चूज करते हैं जो कि हमारे लिए लॉयल हो जाएगा पार्टनर के रूप में। तो फिर वो सोचता है कि क्या ये कोई प्रीमियम साइड है क्या इस गेम का, इस पैनल का। तो जैसे ही वो स्टार्ट का बटन आता है, लेकिन उसमें वो नीचे क्या देखता है कि 1 टर्न टोटल लगेंगे उसको 50 आरपी, जो उसके पास पहले भी थे 36 आरपी, वो तो 2 स्किल खोलने में ही खर्च कर दिए थे। लेकिन अब इसमें क्या लगने वाला है, 1 टर्न के लिए उसको 50 आरपी लगने वाले। लेकिन भाई के पास कितना बचा था, तो सिर्फ 1 बचा हुआ था। तो वो ऐसा सोचता है अगर ये ऐसा हो सकता है तो मैं भाई डायनासोर या ड्रैगन को ला सकता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और वो ठान लेता है कि मुझे जरूर एक आरपी चाहिए, एक नहीं मतलब बहुत सारे आरपी चाहिए ताकि वो समन कर सके। वो जो 2 आदमी रहते हैं, एक मोटा सा, तो वो डेस्क पे हाथ पटक के बोलता है, बैरन फ्रंटेरा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ सजेशन दूंगा। अगर तुम बैरनेस कॉरुस की लेडीज को अगर तुम सेल कर दोगे तो बहुत सारा पैसा मिल सकता है तुम्हें। तो फिर आर्कोस बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे की ये सब कहने की, कि जस्ट बिकॉज तुम मुझे कुछ पैसे दे दिए हो तो उसके कारण तुम्हें कुछ जो भी मुंह में आएगा वो बक दोगे, तुम्हें कुछ मैनर नहीं है। तो उसी समय एंट्री करता है लॉयड, उस मोटे के सर पे हाथ रख देता है। फिर वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर बोलता है कि आहा, तुम वही हो ना बदतमीज बेटे आर्कोस के, तभी बीच में दखल देने की कोशिश की हो। और जैसे ही बोलता है कि अगर तुम लीव नहीं करोगे, वैसे ही लॉयड जवाब देता है कि क्या तुम्हारे पास कोई वारंट है, चलो वारंट दिखाओ अपना। तो फिर वो दोनों बोलता है क्या वारंट। तो उसे कुछ आर्टिकल के बारे में बताता है लॉयड की, अपना सुरक्षा करने का कुछ तो आर्टिकल होता है, वो उसको बताता है। और ये बोलता है कि अगर बिना वारंट के किसी रॉयल फैमिली में जाओ तो क्या होगा, एक ट्रस्ट पासिंग होगा। और वो दोनों सोचो हक्के बक्के हो जाते हैं और बोलते हैं किस टाइप का वारंट, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। और फिर लॉयड बोलता है कि चलो तुम्हें नहीं पता, चलो हम लोग साथ में ये फाइंड आउट करते कि ऐसा कब लॉ बना था और क्यों बना था। और अपना लॉयड एविल आवाज बोलता है जेवियर। तो उसी समय जेवियर आता है और बोलता है यस मास्टर लॉयड। तो लॉयड क्या ऑर्डर देता है कि ये जो ट्रेसपासर है इसके बाजू में काट दो। तो दोनों के दोनों को भाई होश उड़ गए थे, पूरी पतलून गीली हो गई थी ये सब सुनने के बाद। और लॉयड बोलता है मैंने जैसा कहा था कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो चलो फाइंड आउट करते हैं कि किसकी साइड जज खड़ा होगा। और उतने में ही अपना जेवियर जो है वो स्वॉर्ड निकाल ही रहा था कि दोनों के फिर फटी हुई शक्ल बनी हुई थी। और क्या है, उनसे बचने के लिए वो दोनों भागने लगते हैं। फिर वो दोनों बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच पाओगे, और फिर दूसरा बोलता है कि तुम बहुत पछताओगे। और गेट लगा के वो लोग ऐसे ही भागते हैं दुम दबा के कि क्या ही बताएं। फिर लॉयड बोलता है कितनी बेतुकी बातें कर रहे हैं ये दोनों। उसके बाद जो लॉयड के पिता रहते हैं वो थोड़े से परेशान होकर पूछते ये तुम दोनों ने क्या किया। थोड़े वो गुस्से में बोलते कि हमें ये सब उनके साथ नहीं करना चाहिए था। तभी लॉयड क्या करता है, कुछ अपने हाथों से पोटली उसके डेस्क पे रख देता है और यह बोलता है कि मैं आपको ये देने ही वाला था, जैसे ही मेरा ऑर्डर सबका जो पेमेंट था वो मुझे मिल चुका था, तो मैं आपको ही देने आ रहा था। ये जो भी महीने का इंटरेस्ट है उसको देने के लिए काफी रहेगा। आर्कोस को थोड़ा सा गुस्सा आता है और बोलता है क्या तुम लोगों से पैसे ले रहे हो ऑर्डर के नाम पे, ये बहुत ही बकवास बात है, इस तरह से पैसे तुम ले रहे हो सबसे। पीछे से जेवियर जवाब देता है कि डरिए, चिंता ना करे माय लॉर्ड, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मास्टर लॉयड सारे ऑर्डर का फुलफिल करें। और आर्कोस के चेहरे से देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जेवियर पे कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करता है। उसके बाद वो बातें मान गए और दोनों लीव करके वो निकल जाते हैं। उसके बाद जब बाहर वो लोग दोनों जाते हैं तो फिर जो जेवियर होता है वो पूछ लेता है कि तुमने ये सब लॉ कब पढ़ा, मैं तो तुम्हें बस एक इग्नोरेंट टाइप का एक आदमी समझता था। तो लॉयड बोलता है कि बस मैं ऐसे ही कहीं से भी लाइन उठा के बोल दिया, आप तो खुश हो ना तुम। और वो मन में सोचता है कि ये कहीं से नहीं, तुम्हारे पास से ही लिया मैंने, वो जो मैंने पहले नोवेल पढ़ा था वहीं से मैं उठा लिया हूँ। जो कि कहाँ था, तो जैसे ही बैरन और बैरन सुसाइड करते वहीं उसी के पास था। यानी वो जो दोनों रहते आदमी वो उसकी बॉडी निकाल के उसको बेचने के लिए आए। भाई घोर पापी लोग हैं सब। तो जब वो लोग दोनों को लेने आए थे, वो दोनों शार्क जो लोन दिए थे उसको, तो उसके बाद वो जेवियर ही कहता है हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद जेवियर क्या करता है, वो दोनों के सर एकदम धड़ से अलग कर देता है। और जब जेवियर को जज के पास बुलाया गया तो वह नॉट गिल्टी पाया गया। और जैसे ही ये मिशन कंप्लीट हुआ, लॉयड के मन में ये चलने लगा कि अब मेरे सामने आएगा पैनल जिसमें हमें आरपी का इंक्रीज किया जाएगा। तो उसके बाद 2 नोटिफिकेशन आते हैं। एक नोटिफिकेशन आता है कि बैरन फ्रंटेरा का जो अप्रूवल रेटिंग है वो इंक्रीज हो चुका है 6 पॉइंट से। दूसरा पैनल में क्या आया कि जो रिलेशनशिप जो था की कैरेक्टर के साथ बढ़ाया गया, जिसके कारण हमें कितने पॉइंट्स मिले, तो 60 पॉइंट उसे मिले। करंट आरपी रैंक आरपी कितना हो गया, तो 61। तो अब क्या है, वो स्पिन मारने का मौका अब उसे मिलने वाला था। क्यों? क्योंकि एक स्पिन के लिए चाहिए होते कितने, 50 आरपी। तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद हो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या समन करता है, समन कर पाता है भी कि नहीं, और उसके आगे वाले जीवन में क्या क्या आते हैं।
तो बस आज का बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना। तब तक के लिए हम चलते हैं नए वीडियो बनाने, तब तक के लिए हम चलते हैं, बाय बाय।